बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो इन स्पाइस तड़का। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ्ड रोगनी नान। बहुत ही मज़े के यमी से बनेंगे और बहुत इजी रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रोगनी नान बनाने के लिए सबसे पहले प्रिपेयर कर लेते हैं डो प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए सेल्फ रेजिंग फ्लोर। यहाँ पे 3 कप मैं सेल्फ रेजिंग फ्लोर यूज कर रही हूँ, यानी मैदा मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। इससे इजीली जो है 4 रोगनी नान इजीली बन जाएंगे। इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे शुगर ऐड कर दी है एंड 1 टीस्पून मैं यहाँ पे ऐड करूंगी इंस्टेंट यीस्ट। 1 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट चली गई इसमें एंड हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे सोडा ऐड कर दूंगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं मिक्स हो चुके हैं। इसमें हम अब ऐड कर देंगे रूम टेम्परेचर योगर्ट। योगर्ट है ऑलमोस्ट मैंने 1/4 कप यूज किया है। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी अब ऑलिव ऑयल। 4 टेबलस्पून मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल ऐड करूंगी। आप तमाम जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो डायरेक्ट आप जो है सेल्फ रेजिंग फ्लोर में ऐड कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया है। अगर आपके पास बटर है तो आप उसको मेल्ट करके ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ। जब तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएंगे तो इसको हम गूंद लेंगे। यहाँ पे 1 कप जिसके साथ मैंने सेल्फ रेजिंग फ्लोर मेजर किया है वो सेम कप मैंने एक कप दूध का लिया है। उसको मैंने माइक्रोवेव में ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए गर्म किया है। अब मैं उसके साथ अच्छे से इसको गूंद लूंगी। अगर हमें मजीद दूध की जरूरत पड़ी तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो दूध है वो थोड़ा सा कम लग रहा है। हाफ कप में मजीद दूध लिया है मैंने यहाँ पर। उसको भी मैंने माइक्रोवेव में 1 मिनट हाफ मिनट ऑलमोस्ट लगाया है। अब हम इस मिल्क को ऐड करेंगे। तो इसके साथ हम अच्छे से एक डो तैयार कर लेंगे। जैसे बिल्कुल आटा गूंदते हैं, आटे में हम पानी यूज करते हैं, सेम आपने मिल्क के साथ रोगनी नान की जो डो है वो आपने तैयार करनी है। पानी आपने यूज नहीं बिल्कुल भी करना, क्योंकि उससे आपके रोगनी नान मजे के नहीं बनेंगे। अगर डो आपके हाथ के साथ स्टिकी हो रही है तो आप एक बार हैंड्स को वॉश कर लें और ऑयल जो है उसके साथ हाथों को ग्रीस करके अगेन डो को अच्छे से आप गूंद लें जब तक कि आपकी जो डो है वो स्मूथ नहीं हो जाती। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 10 मिनट में जो है मेरी डो अच्छे से प्रिपेयर हो गई है। तो इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं दूसरे बाउल में। डो को हम साफ बाउल में ट्रांसफर करेंगे और ऑलमोस्ट 2 आवर्स के लिए कवर कर देंगे इसको। और 2 आवर्स के लिए आप माइक्रोवेव में इसे रख दें जब तक हमारी डो जो है अच्छे से राइज नहीं हो जाती। ऑलमोस्ट 2 आवर्स लेके आपकी डो अच्छे से राइज हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 आवर्स गुजर चुके हैं। मैंने यहाँ पे पोटैटोज बॉईल कर लिए हैं। 5 से 6 पोटैटोज जो है मीडियम वो मैंने लिए हैं, उनको मैंने बॉईल कर लिया है। यहाँ पे हम इसको अच्छे से मैशर की मदद से मैश कर लेते हैं। हम जो यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं, अब जो हमने नान के अंदर स्टफ नान बनाने हैं, मैं यहाँ पे पोटैटो की जो स्टफिंग है वो तैयार कर रही हूँ। पोटैटोज को मैंने बॉईल कर लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत पैन में ऑयल ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने क्यूमन सीड्स ऐड किए हैं। जब वो हल्के से गर्म हो जाएंगे तो इसमें जो मैश किए हुए पोटैटोज हैं वो हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे पैन में मैंने मैश किए हुए पोटैटो ऐड कर लिए हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम मिक्स करेंगे इसको और इसमें हम जो भी हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं स्टफिंग में वो हम तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर लिया यहाँ पर। 1 टीस्पून गरम मसाला मैंने ऐड किया है। 1 टीस्पून के क्रीम टर्मेरिक पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर पेपरिका पाउडर ऐड कर दिया है एंड 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है। 2 मीडियम फाइनली चॉप किए हुए अनियन ऐड करेंगे एंड 5 से 6 ग्रीन चिलीज को भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। अब हम स्टफिंग में ये चीजें ऐड कर देंगे। तमाम जो स्टफिंग में चीजें जानी थी वो मैंने तमाम की तमाम ऐड कर दी है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारी जो स्टफिंग है ऑलमोस्ट रेडी है। इसको हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम नान प्रिपेयर करेंगे। जब तक हमारी ठंडी नहीं हो जाएगी हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो चुके हैं। डो हमारी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गई है, राइस हो गई है। इसको एक बार हाथ से इसको सेट कर लेते हैं ताकि इसके जो बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2 बाउल। इसमें ऐड कर लेंगे एग। 1 एग मैंने यहाँ पे लिया है, उसका व्हाइट पार्ट अलग कर लेंगे और योक अलग कर लेंगे।
हम सिर्फ जर्दी को यूज करेंगे, इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जर्दी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रोगनी नान। तो यहाँ पे डो को अच्छे से हम एक इसका बड़ा सा जो पेड़ा होता है वो हम बना लेंगे और इसको डिवाइड कर लेंगे 4 पार्ट्स में। यहाँ पे मैं इसको कट कर लूंगी 4 पार्ट्स में। यहाँ पे हमारे जो 4 रोगनी नान है वो इजीली इससे रेडी हो जाएंगे। तो चलिए इसके पेड़े बना लेते हैं। सेम इसी तरह हम सारे पेड़े बनाकर पहले रख लेंगे। यहाँ पे पेड़े मेरे जो है रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने 3 पेड़े बनाए हैं क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़े से एक्स्ट्रा बड़े मैं रोगनी नान बना लूंगी, तो इसलिए मैंने तमाम जो क्वांटिटी है उसको 3 में डिवाइड कर लिया है। अगर आप जो मीडियम रोगनी नान बनाना चाहें तो आप के 4 रोगनी नान इजीली बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी स्टफिंग जो है वो ऐड कर दूंगी और इसको हम अच्छे से बाइंड कर लेंगे, दोबारा इसका पेड़ा बना लेंगे। आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको कवर करना है ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। अगेन इसको टर्न करके इसका पेड़ा बना लेंगे और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से जो है वो नान हमारा यहाँ पे बन रहा है। इसको आपने बहुत ज्यादा थिन नहीं करना क्योंकि हमने इसमें से डिजाइन बनाना होता है, इसलिए हमें थोड़ा सा ये जो रोगनी नान है वो थोड़ा सा हमें थिक चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी आप नाइफ की मदद से आप जो भी रोगनी नान का डिजाइन होता है वो यहाँ पे बना लें। ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ है ऑलमोस्ट 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसको मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको मैं बेक करूंगी। तो यहाँ पे हमारा रोगनी नान जो है एक बिल्कुल रेडी है। इसी तरह हम जो बाकी के नान है वो भी रेडी कर लेंगे और इकट्ठे ही हम इनको ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए, और एग्जैक्ट 10 मिनट में हमारे बहुत ही अच्छे से रोगनी नान प्रिपेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एग की यॉक है वो हम ऊपर लगा देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा जरा टेक्सचर आ जाता है, नान की लुक बहुत खूबसूरत लगना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हम अच्छे से एग की यॉक को लगा देंगे। उसके बाद मैं इस पे ऐड कर दूंगी सिसमे सीड्स और कलवंजी मैंने यहाँ पे ऐड की है। आपके पास अगर ब्लैक सिसमे सीड्स है और व्हाइट सिसमे सीड्स है तो आप वो दोनों ऐड कर दें। तो यहाँ पे नान हमारा बेकिंग के लिए रेडी है, तो इसको हम रख देंगे ओवन के अंदर। ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे नान को बेक कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं मजे के हमारे स्टफ्ड रोगनी नान यहाँ पे रेडी हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही अच्छे और मजे के बने हैं। तो चलिए इसके ऊपर हम लगा लेते हैं देसी घी। देसी घी के अंदर मैं कट करूंगी कोरिएंडर और वो मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अगर आपके पास बटर है तो बटर, और आप फ्रेश कोरिएंडर लेकर आप वो भी ऊपर लगा सकते हैं। अच्छे से तमाम जो नान है उसके ऊपर मैं बटर यहाँ पे लगा दूंगी और बहुत ही मजे के यहाँ पे हमारे जो रोगनी नान है वो यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लुक आई है और बहुत ही यानी थिक नान बने हैं। आपको बहुत ही मजा आएगा, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फटाफट से कर ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए आपको जो नान है वो मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितना मजे का और सॉफ्ट नान जो है अंदर से बना है। आप देख सकते हैं बहुत इजीली सेपरेट हो रहा है, बहुत ही मजे का नान बना है। ये देखें बहुत ही मजे का माशाल्लाह से नान यहाँ पे रेडी हुआ है और स्टफिंग भी बहुत अच्छी। स्टफिंग जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा ऐड की थी ताकि आपको जो नान है वो खाने में बहुत ही मज़ा दे। तो यहाँ पे हमारा यमी सा नान रेडी है। लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट मज़े की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।